Hi, good morning dear students. I am B. Pandit, the director of Miracle English Classes. आज आप लोगों को फेमिनिज्म का जो है 100 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें फेमिनिज्म को जो है हमारा 3 वीडियोज बना हुआ है, जो आपका जो है आपका फर्स्ट पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में है और थर्ड पार्ट में जो है आपका 61 से क्वेश्चन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका यूजीसी नेट के लिए और सीयूटी जैसे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो इसमें आप लोगों को देखते चले जाना है कि क्या क्या क्वेश्चन है। पहला हमारा जो है फेमिनिज्म पर है, ये देखिएगा। आप लोग जो है चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और अगर पहले का वीडियो आप नहीं देखे होंगे पार्ट 1 तो पार्ट 2, तो उसको आप लोग जो है वो चैनल पर जा कर के देख लें डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विच 2 टेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग आर लिंक्ड टू द लिटरेरी फेमिनिज्म। लिटरेरी फेमिनिज्म से वह कौन सा जो है टेक्स्ट जो है वो लिंकअप है। तो 2 टेक्स्ट के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका ये स्टूडेंट क्या होगा, पहला द येलो वॉलपेपर और आपका ए रूम ऑफ द ऑन्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका बी और सी आंसर होगा। तो बी और सी किस में है, तो हम लोग आगे स्क्रॉल करके देखते हैं कि बी और सी किस में आता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट कि बी एंड आपका बी एंड डी है, सॉरी डी है होगा, डी और ए क्वेश्चन हमारा ए रूम्स ऑफ ऑन्स ऑन जो है डी में है और ए आपका बी में है, ये दोनों होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बी एंड डी है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कहता है हु अमंग द फॉलोइंग रिपोज्ड दैट द इंग्लिश लैंग्वेज इज मैन मेड नॉट वेमेन मेड। यहाँ पर बताया गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो रिपोज किया कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मैन मेड है, नॉट वेमेन मेड है। तो मेरी हैस है, डोरोथी एल सेयर्स है, डेल स्पेंसर है, स्पेंडर है कि कैरोल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर जो है 63 में आएंगे। 63 में देखेंगे, कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द मैरी एंड द अनफिनिश्ड द रॉन्ग्स ऑफ द वीमेन। ये इसका राइटर कौन है, तो मेरी ओल्ड है डियर स्टूडेंट। इसका करेक्ट आंसर जो है ए वाला हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। कहता है दी फोर्स्ड मैरिज हैज़ बीन रिटेन बाय। फोर्स मैरिज जो है किसके द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट, कहता है जर्मन डी स्टेल के द्वारा, अफ्रा बेन के द्वारा, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा और फिर ग्लोरिया स्टेनम के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये जो है आपका जो है अफ्रा बेन के द्वारा लिखा गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 65 में आते हैं, जिसमें देखेंगे कहता है कि हु वाज ए मेंबर ऑफ द ट्रांसडेंटलिस्ट ग्रुप एंड एडिटेड देयर जर्नल्स द डायल फ्रॉम द 1840 to 1852। सी वाज ऑल्सो ए लिटरेरी क्रिटिक एंड रोड फॉर द न्यूयॉर्क ट्रिब्यून इन 1942 अपॉन ईयर ऑफ द सर्कल ऑफ द न्यू इंग्लैंड। बहुत लंबा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर होगा मार्गरेट फुलर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा इसका मार्गरेट फुलर। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 66 में। कहता है हु क्वाइंड द टर्म सोशोलॉजी टू डिफाइन द systematic study of the society with the outstanding work society in the America। अगस्ट काम्टे, एरिस्टोटल, हैरियट मार्टिनेक और स्टुअर्ट मिल। तो इसका हो जाएगा हैरियट मार्टिनेक को हो जाएगा। तो ये आपका जो है हैरियट मार्टिनेक हो जाएगा, है ना।
तो ये करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं 67 में, समझिए ना, 67 में आ जाते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे न्यूयॉर्क रेडिकल फेमिनिस्ट ग्रुप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सुला स्मिथ फायरस्टोन एंड कोडेट मैरी डेली एंड द बेटी प्राइडन जूलियट मिशेल एंड द टोरी मॉयल एंड जर्मन ग्रियर, ये किसके द्वारा एडिट किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 67 का जो है वो सुला स्मिथ फायरस्टोन एंड कोडेक के द्वारा हो जाएगा। 67 का हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 67 का। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 68 में कहता है हु क्वाइंड द फ्रेज, ये जो है वो फ्रेज को कौन क्वाइन करता है, दी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये आपका हर्बर्ट आपका स्पेंसर है, एंड्रयू आपका कार्गेनगी है एंड जर्मी ग्रियर है, ओलिव आपका स्केरिनर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका हर्बर्ट स्पेंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हु इज़ ए चैम्पियन ऑफ द सोशल डोरेनिज्म। सोशल डोरेनिज्म का चैंपियन किसको माना गया, हर्बर्ट स्पेंसर को, जर्मन ग्रियर को, एंड्रू कार्नेजी को और पर्किन गिलमैन को। तो इसमें किसको, हाँ, तो ये एंड्री जो है कार्नेजी को बोला गया है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं 70 क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि फेमिनिज्म का मूवमेंट होता है, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकेंड वेव फेमिनिज्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म एंड फोर्थ वेव फेमिनिज्म। तो यहाँ पर जो है आपका मी टू मूवमेंट इज ए पार्ट ऑफ किस मूवमेंट का है, तो इसका आपका जो हो जाएगा फोर्थ वेव फेमिनिज्म हो जाएगा। अभी मी टू मूवमेंट जो है आपका 2012 में चला था, जो बॉलीवुड में बहुत सारे नामगिन हस्तियों का नाम आया था, जिसमें नाना पाटेकर का भी नाम आया था, दिया मिर्जा का भी नाम आया था डियर स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग, कहता है डिस्प्लेज इन हर बेस्ट वर्क द डुअल इन्फ्लुएंस ऑफ फेमिनिज्म एंड मैजिक रियलिज्म। कहता है वह कौन सा फेमिनिस्ट ऑथर है जो अपने वर्क में फेमिनिज्म के साथ साथ जो है वो मैजिक रियलिज्म को भी लाता है डियर स्टूडेंट। तो इसमें आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो कहता है आपका, कहता है कि पेट बार्कर हो गया, मुरली स्पेकर हो गया, एंगला कार्टर हो गया, जीके रोलिंग हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डियर स्टूडेंट, एंजेला कार्टर हो जाएगा। अब हम लोग आगे में बढ़ते हैं, हम लोग सेशन को आगे बढ़ते हैं। कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ में और आपका पीजीटी टीजीटी में। कहता है टेनिसन्स पोएम अबाउट वुमेन्स राइट्स एंड वुमेन्स स्फीयरिज्म। टेनिसन का कौन सा पोएम का ये स्फीयर है, पहलू है, मॉड का है कि इन मेमोरियम का है, आइडल्स ऑफ द किंग का है कि द प्रिंसेस का है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, ये आपका द प्रिंसेस का होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 73 है, यहाँ पर आपका स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73। अब कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग टाइटल सेट कोर्स फॉर द एकेडमिक लिटरेरी फेमिनिज्म। कहता है नोस्ट्राडमो, कहता है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, ए रूम ऑफ द वंस ऑन, ए डांस टू द म्यूजिक ऑफ द टाइम। तो वर्जीनिया वुल्फ का जो है ए रूम ऑफ द वंस ऑन जो है डियर स्टूडेंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो है सारे लिटरेरी टेक्स्ट के लिए और क्रिटिक के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टेक्स्ट बुक था। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा
74 मटेरियल फेमिनिज्म स्टडीज इनइक्वालिटीज इन द टर्म्स ऑफ। मटेरियल फेमिनिज्म जो है इनइक्वालिटी को जो है किस से स्टडी कराता है, ओनली जेंडर को कराता है, ओनली क्लास को, कि बोथ क्लास एंड जेंडर को, कि ओनली पैट्रियार्की को। तो इसमें बता देते हैं डियर स्टूडेंट, ये आपका सी करेक्ट आंसर होगा, बोथ क्लास एंड जेंडर को ये स्टडी करवाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 75 में आएंगे। तो इसमें कहता है कि 2 पायनियरिंग फेमिनिस्ट ट्रैक्ट्स केट मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स। यहाँ पर केट मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स हो गया और जर्मन गियर्स का जो है आपका फीमेल एनक हो गया। वर पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश किया गया डियर स्टूडेंट? तो आपका जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 1970 होगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और 76 में क्वेश्चन कहता है ए सेम सेक्स कपल होल्डिंग हैंड्स और किसिंग इन द पब्लिक में रिसीव डिसअपीयरिंग लुक्स ऑफ द इवन एब्यूसिव कमेंट्स फ्रॉम अदर पीपुल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ये जो है ना कहता है कि सेम सेक्स का लोग जो है ना, अगर मेल के बीच में या तो फीमेल के बीच में, लड़की के बीच में अगर किसिंग कर रहा है लोग बाहर साइड में पब्लिक प्लेसेस में, तो वैसे लोगों को क्या बोलिएगा? आपको हम लोग बोलते हैं कि पगला गया है, या तो उसी को हम लोग जो होमोफोबिया बोलते हैं। होमोफोबिया कहने का मतलब घर का आदत जो है उन लोगों को लगा हुआ है, वही चीज़ है यहाँ पर। अब हम लोग 77 के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर 77 में कहता है वीमेन आर समहाउ मोर बायोलॉजिकल, मोर कॉर्पोरियल एंड मोर नेचुरल दैन मैन इज ए स्टेटमेंट बाय जेन ऑस्टिन के द्वारा, जॉर्ज क्रोसोज के द्वारा, जेन मूर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको आप मार्क कर लेंगे। अब हम लोग 78 में क्वेश्चन नंबर में आएंगे। तो 78 में क्या है, आइए हम लोग देखते हैं 78 में क्या है। कहता है दी व्यू दैट दी लैंग्वेज इज ए मैन मेड इज ए चैलेंज्ड फ्रॉम विद इन द फेमिनिज्म। इंग्लिश फेमिनिस्ट, जर्मन फेमिनिस्ट, फ्रेंच फेमिनिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। 9 अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। एंड्रो टेक्स्ट आपका वर्ब बुक्स बाय, आप लोगों को एक गाइनो टेक्स्ट जो है आपको गाइनो क्रिटिसिज्म बताया गया था, समझिए ना, ये गाइनो टेक्स्ट बताया गया था। गाइनो टेक्स्ट मतलब होता है महिला के द्वारा जो है वो लिखा गया टेक्स्ट को हम लोग गाइनो टेक्स्ट कहते हैं। तो उसी तरह एंड्रो टेक्स्ट, वो एंड्रो टेक्स्ट वर बुक बाय, वो तो किसके द्वारा? मेन के द्वारा, वीमेन के द्वारा, कि नन के ट्रांसजेंडर के द्वारा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सब नहीं होगा, ये मेन के द्वारा लिखा गया जो है एंड्रो टेक्स्ट होता है, समझिए ना। अब हम लोग आ जाते हैं आगे में डियर स्टूडेंट 80 में आ जाते हैं। कहता है दी हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू। हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इंडिया का कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इंडिया में जो है वो 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। अब कहता है हु इज द मदर ऑफ द फेमिनिज्म इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आप लोगों का यूजीसी में भी देखने को मिला है और ये आगे वाला एग्जामिनेशन भी हमें भी आ सकता है। सावित्री बाई फुले, मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट हो गया, वर्जीनिया वुल्फ, झुम्पा लेहरी। देखिए आपका ये तीनों जो है आपका मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट इंग्लैंड की है, वर्जीनिया वुल्फ भी जो इंग्लैंड की है, झुम्पा लेहरी जो है इंडिया की है लेकिन वो अमेरिका में रह रही है। तो इसका वो क्या होगा? सावित्री बाई फुले करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब नाउ नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, आपका कहता है कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर ऑफ इंडिया, इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम टीचर कौन है? तो यहाँ पर है फतिमा शेख हो गया, इला शेख हो गया, नूर शेख हो गया, एलियस शेख हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? फतिमा शेख हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर
ये वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 82। अब हम लोग आ जाते हैं 83 में। फेमिनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब, फेमिनिज्म को जो है क्या डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है? तो पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया, सोशल मूवमेंट हो गया, रिलीजियस मूवमेंट हो गया, नन ऑफ दिस। तो फेमिनिज्म जो ज़्यादा हमारा जो है डियर स्टूडेंट, ये एक प्रकार का पॉलिटिकल मूवमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें लोग कंफ्यूज भी करते हैं, बहुत लोग जो है सोशल मूवमेंट मारते हैं, तो जो गलती है। आप कहता है पावर्स ऑफ द हॉरर्स एन एसे ऑन द ऑब्जेक्शंस रिटेन बाय ए एन ओकले के द्वारा, जूडिथ बटलर के द्वारा, सुला स्मिथ फायरस्टोन के द्वारा, जूलिया क्रिस्टेवा के द्वारा। तो ये आपका जो है ना वो जो है 84 का जो है जूडिथ बटलर के द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट। सॉरी गलती होगी, जूडिथ बटलर नहीं होगा, ये क्या होगा, ये जूलिया क्रिस्टेवा होगा, है ना। तो ये आपका करेक्ट हो गया। अब 85 में आते हैं हम लोग। अब कहता है 85 में बॉडीज दैट मैटर ऑन दी डिस्कर्सिव लिमिट्स ऑफ सेक्स रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया? एन ओकले के द्वारा, जूडिथ बटलर के द्वारा, सुला स्मिथ फायरस्टोन के द्वारा, कि जूलिया क्रिस्टेवा के द्वारा? तो ये आपका जो है सुला स्मिथ फायरस्टोन के द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट। आप लोग कर लेंगे इसको। अब नाउ नेक्स्ट में हम लोग आते हैं 86 में। हमारे पास आप 15 क्वेश्चन और रह गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपका कहता है चिपको आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए और इंडिया से जुड़ा हुआ है। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका चिपको आंदोलन इज नॉन एज फेमिनिस्ट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट एंड कास्ट मूवमेंट। तो ये चिपको आंदोलन जो है डियर स्टूडेंट है, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं 87 में। कहता है हु वाज द फर्स्ट, कहता है प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वीमेंस एसोसिएशन फॉर्म्ड इन द ईयर 1917। कौन था आपका? मैडम ब्लावत्स्की थे, एनी बेसेंट थी, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ अली करेंसी? नहीं। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी एनी बेसेंट होगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 88 में। 88 में देखते हैं क्या है। कहता है अकॉर्डिंग टू द फ्राइड जेंडर आइडेंटिटी डेवलप्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ, ये आपका फैलिक स्टेज में होता है। आपका 5 स्टेज या 6 स्टेज होता है सिगमंड फ्राइड का डियर स्टूडेंट, जिसमें फैलिक स्टेज जो है लेटेंसी हो गया, ओरल हो गया, एनल हो गया। तो इसमें फैलिक स्टेज में लिटरेरी डेवलपमेंट होता है बच्चों का। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89 में। कहता है इन दी 1910 सिगमंड फ्राइड, कहता है प्रेजेंटेड हिज द थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका सिगमंड फ्राइड की जहाँ तक बात होगी वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करता है डियर स्टूडेंट। ये आप लोगों का हो गया 89 का। अब हम लोग आ जाते हैं 90 क्वेश्चन में। आप कहता है कि द टर्म जेंडर आइडेंटिटी वाज ओरिजिनली क्वाइंड बाय, जेंडर आइडेंटिटी जो है किसके द्वारा वो क्वाइन किया गया? रॉबर्ट स्टोलर के द्वारा, केट मिलेट के द्वारा, एन ओकेले के द्वारा और क्रेनसॉ के द्वारा। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये रॉबर्ट जे स्टोलर के द्वारा किया गया है डियर स्टूडेंट। इसको आप मार्क कर लें। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। अब 91 में कहता है वुमेन इन इंडिया आर डिस्क्रिमिनेटेड इन, विमेन ऑफ इंडिया जो है वो डिस्क्रिमिनेटेड किस में हो जाता है? पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में और ऑल दी अबव। तो ऑल दी अब मतलब भारतीय नारियों को जो है आपका राजनीतिक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटिकल, सब में इन लोगों को जो है सफ़र करना पड़ता है। तो ये आपका सब में है, तो ऑल दी अबव इसका आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 91। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 92 में डियर स्टूडेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आर एम्ड एट, फेमिनिस्ट मूवमेंट का मेन मकसद क्या है? फेमिनिस्ट मूवमेंट का मेन मकसद है लिबर्टी, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन ऑफ पावर। तो इसका मेन मकसद है इक्वालिटी को स्थापित करना, समानता का अधिकार, मेल और फीमेल को इक्वल करना।
आपका जो है 93 में टोनी मोरिसन, एलिस वॉकर और ग्वेंडेलन ब्रुक्स एंड मारिया एंगुलो और कल्चरल फेमिनिस्ट है, ब्लैक फेमिनिस्ट है कि आपका गैनोक्रिटिसिज्म है कि इको फेमिनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लोग जो है ब्लैक फेमिनिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 93 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अब आप लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में, हु इन्वेस्टिगेटेड द हिस्टोरिकल lineage of the women nature linkage, Caroline Merchant, the Caroline J. Adams, Maria Millis and Paul Plumwood। कौन किया है इसको? तो ये आपका कैरोलिन मर्चेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में, जो हम लोग अब जो है बहुत ज़्यादा नहीं बच गया है। कहते हैं हु सीज नेचर एज गॉड, शिवाज फेमिनाइन प्रिंसिपल। वो नेचर को जो है वो वंदना शिवा के जो है प्रिंसिपल में जो है कौन मानता है? गॉड जो है किसको मानती है? सॉरी, हु सीज नेचर एज ए गॉड, वह कौन सा ऑथर है और राइटर है फेमिनिस्ट कि जो गॉड आप नेचर को जो है गॉड मानता है? वंदना शिवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंडिया की है, बहुत इंपॉर्टेंट ये राइटर है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका 96 में, कल्चरल एको फेमिनिस्ट इनकरेजेज एन एसोसिएशन बिटवीन द वेमेन एंड द आपका इन्वायरमेंट हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए। हालांकि यहाँ पर नहीं लिखा गया है लेकिन इसका इन्वायरमेंट करेक्ट आंसर होगा डियर। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 97 में आ जाते हैं, which movement could be the constructed as the foundation of the feminist political ecology in India? कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका चिपको मूवमेंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 98 में आ जाते हैं। कहता है फेमिनिज्म इज़ फॉर दी एवरीबडी इज़ रिटेन बाय, ये के द्वारा लिखा गया है फेमिनिज्म इज़ एवरीबडी? बेल हुक्स के द्वारा, कुमकुम भवानी के द्वारा, रिबिका वाकर के द्वारा, एंजेला वाइट डेविस के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बेल हुक्स के द्वारा लिखा गया है डियर। अब हम लोग आते हैं 99 क्वेश्चन नंबर में। अब कहता है हु इज नॉन एज आइकॉनिक फिगर ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट इन 1960s इन अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका डियर स्टूडेंट। तो इसका हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, डायना डायमंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में। अब कहता है नेशनल मिशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वाज लॉन्च्ड ऑन। ये नेशनल आपका मिशन ऑफ एम्पावरमेंट जो है कब लॉन्च किया गया? तो ये 15 अगस्त आपका 2011 में लागू किया गया डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। और मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 क्वेश्चन और है, हालांकि मैं 100 का डिज़ाइन किया हूँ लेकिन 2 क्वेश्चन और है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये जो आपका हाँ देखिए, कहता है विच स्कीम हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रैफिकिंग एंड द प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द रेस्क्यू रिहेबिलिटेशंस रीइंटीग्रेशंस एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन। वो मतलब कि महिलाओं को पुनर्वास करने के लिए और महिलाओं को जो है आपका परेशानी से बचाने के लिए जो है भारत सरकार कौन सा स्कीम लेकर के आया? तो उज्ज्वला स्कीम हो गया, स्टेप स्कीम हो गया, प्रियदर्शनी स्कीम हो गया कि WCR ये हो गया। तो ये उज्ज्वला योजना हो गया जिसमें आप लोग पाए होंगे डियर स्टूडेंट कि सबके घरों में जो है ना वो आपको जो है क्या दिया गया, वो सिलेंडर दिया गया। समझे ना, इस तरह का ये जो है सिलेंडर दिया गया जो महिलाओं को जो है काफ़ी एक राहत हुआ
नहीं तो महिलाओं जो है लकड़ी जलाना पड़ता था और धुआं धुआं हो जाती थी, उन लोगों का ब्यूटी भी खराब होता था। तो इस चीज़ को भारत सरकार ने ध्यान में रखा और उसको अच्छा किया। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड एजुकेशन टू द गर्ल्स ऑफ द देयर वेलफेयर। कहता है कि इंडिया में कौन सा स्कीम है जो आपको लड़कियों के लिए जो है एजुकेशन के लिए आपको लाया गया है। तो वन स्टॉप सेंटर स्कीम हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, एंड स्वाधार स्कीम हो गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो अब हम लोगों का जो है ये लास्ट हो गया। और अगर अगर आप जो है इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो है ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप ज़रूर विजिट करें डियर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो क्लासेस जूनियर क्लास में नहीं करते हैं, तो फिर उन लोगों को कंपटीशन में आ जाता है तो बैकग्राउंड पूरा चौपट रहता है, फिर वहाँ पर जाके बोलते हैं कि जॉब नहीं लगा। तो वैसा आप गलती ना करें। आप लोग जो है सेमेस्टर 1 से आपको जो है ग्रेजुएशन में जो है आपको गाइडलाइन लेना है, और आप लोगों का ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो CUT जैसे एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज के डेट में जो है आपको CUT पास कीजिएगा तभी एक अच्छा यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं यहीं तक वीडियो बना रहा हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।